हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशा मालविया व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड गुड मॉर्निंग। दिन के 1 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। मेरी मम्मी से बहुत सारी गालियाँ खा के कि और कितना सोएगी तू, तो मैंने सोचा हाँ फाइनली अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं उठ जाती हूँ और आज मैं आप सबकी विश पूरी करने वाली हूँ, यानी कि आज आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग ऑन फैशन टिप्स। क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मैंने बोला हुआ था दैट आई एम गोइंग टू मेक इट, पर नहीं बना पाई क्योंकि मैं फ्री होने का वेट कर रही थी। अब मैं एकदम फ्री हूँ तो मैं व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ मैं डेली व्लॉगिंग भी शुरू कर दूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल जा रही हूँ एंड आई थिंक मैं वीआर जाऊंगी या फिर मैं एलांटे जाऊंगी, लेट्स सी। मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ एंड देन आई सी यू गाइस। सो आई एम रेडी गाइज, और अब हम जा रहे हैं वीआर क्योंकि इलांटे मेरे घर से बहुत दूर है। 45-50 मिनट्स लगते हैं और वीआर है 20-25 मिनट्स अवे। सो ऑफ कोर्स हम वहीं जा रहे हैं। मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी और प्रीत भाई। प्रीत भाई गाड़ी चलाने में बिजी और मेरी मातेश्वरी। या सो लेट्स गो। और मैं जाऊंगी आज H&M में अगेन, पर मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। सो आई जस्ट होप कि कुछ भी मुझे ऐसा रेपिटेटिव कलेक्शन ना मिले, कुछ थोड़ा अच्छा मिल जाए। सो लेट्स गो। सो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लड़कियों से एक बहुत ही जनरल सा सवाल पूछना चाहूंगी मैं। क्या आप लोगों को डे टू डे लाइफ में लिपस्टिक टचअप की जरूरत पड़ती है? Of course the answer is yes, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम सोचें कि डे टू डे लाइफ में हम मैट लिपस्टिक लगाएंगे या ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक लगाएंगे तो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, क्योंकि हम बार बार लिपस्टिक से टचअप करते हैं और मैट लिपस्टिक की लेयर पे लेयर बनती जाती है लिप्स पे, विच फील्स रियली अनकंफर्टेबल। स्पेशली इन माई केस मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। दैट्स वाई आई नेवर प्रेफर कि मैं कोई ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक ऐसे लगाऊं डे टू डे लाइफ में। बट नाउ आई हैव गॉट माई ऑन द राइट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकती हूँ। सो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज फेदरलाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक बाय मामा अर्थ। यस, यू हर्ड इट राइट। मामा अर्थ ने अपने लिपस्टिक्स की एक रेंज लॉन्च की है जिसका नाम है फेदरलाइट मैट लिक्विड लिपस्टिक। सो मैं आपको बताती हूँ इसकी खासियत के बारे में। इसकी पहली खासियत ये 16 आवर्स लॉन्ग स्टे है, मतलब ये 16 घंटे तक हिलेगी डुलेगी भी नहीं। आप चाहे खाओ पियो, यू गो ऑन आउटिंग, यू गो एनीवेयर आउट, यू डू एनीथिंग, ये इसका स्टे बहुत बहुत अच्छा है बिकॉज आई हैव ट्राइड इट। प्लस इसमें विटामिन ई भी है अगेन, जो हमारे लिप्स को बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। और इसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी टॉक्सिन्स यूज नहीं किए गए इसको बनाते वक्त। इट इज नेचुरली मेड, प्लस इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, यानी कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है हमारे लिप्स के लिए। ओके, सो लेट्स गो। आई एम यूजिंग द शेड न्यूड ब्राउन and this is how the lipstick looks. So yeah, let's use this. चलो जल्दी से इसे अप्लाई करके देखते हैं। अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इसमें कोकोनट ऑयल भी है। इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस एंड सॉफ्टन्स द लिप्स, प्लस इसमें विटामिन ई भी है जो कि इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है हमारे लिप्स को। अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। ये मैंने अपने हाथ पे जोर से किस किया और कोई भी स्टेन नहीं पड़ा मेरे हाथों पे। दैट्स रियली नाइस एंड इम्प्रेसिव। ये वाटरप्रूफ भी है, सो इसे भी टेस्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में वाटरप्रूफ है या नहीं है। मैंने पानी पिया और एज यू गाइस कैन सी लिपस्टिक तो मिटी नहीं है बिल्कुल भी, वही के वही है। अब बारी है चॉकलेट की। देखो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है और मैं चॉकलेट खा रही हूँ इसके साथ ही साथ, बट आई डोंट थिंक सो कि लिपस्टिक कहीं हिल भी रही है 1% भी, विच इज़ वेरी वेरी impressive. Mama's Featherlight Liquid Matte Lipstick feels light as air and stays for 16 hours without any smudge, and I believe this fact. गाइज सामान खरीदते खरीदते मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज टेक अ पार्ट इन प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। लेट मी टेल यू व्हाट इज प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। सो मामा अर्थ से जब आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो वो आपका ऑर्डर वेबसाइट के थ्रू एक प्लांट से लिंक करते हैं। मीन्स वेन एवर यू आर ऑर्डरिंग दे विल प्लांट अ ट्री इन योर नेम आपके ऑर्डर के साथ, सो दैट दे कुड प्लांट ट्रीज। क्योंकि मामा अर्थ प्लान कर रहा है टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। सो लेट्स मेक दिस सक्सेसफुल। जैसा कि आप जानते हैं कि आप प्रोडक्ट्स मामा अर्थ की साइट से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से और नायका से भी खरीद सकते हैं। बट अब आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इजिली आपके किसी भी नियर बाय स्टोर पे खरीद सकते हैं, बहुत ही इजिली मिल जाएगा। सो प्लीज मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदना मत छोड़ना जब भी आप उन्हें अपने किसी भी नियर बाय शॉप पे स्पॉट करो। सो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिलेगा, बट फॉर दैट यू नीड टू यूज माई कूपन कोड। डू नॉट फॉरगेट टू यूज इट।
ओके सो मैं पहुंच गई हूँ, ये देखो, ये क्या आपको दिख रहा है? हाँ, ये रहा मॉल। हम जा रहे हैं इसके अंदर। ओ, इसके अंदर गाड़ी तो इसके अंदर नहीं ले जाएंगे, पार्किंग में ले जा रहे हैं गाड़ी। और अभी मैंने नेल्स लगवाए ना, तो अगर मैं बार बार ऐसे बात करूँ ना कि बहुत ज़्यादा इनको दिखा के, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैंने लगवाए ही इसलिए। मॉल की एंट्रेंस है इधर और मेरी मम्मी चली गई इधर बिकॉज शी इज़ सो ऑब्सेस्ड विथ ज्वेलरी। और मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं, पर मेरे को मतलब मैं ऐसी ज़्यादा शॉपिंग करने वाली लड़की हो ही नहीं, मुझसे ज़्यादा देर तक हो ही नहीं सकती। मैं अपनी मम्मी के करके आ जाती हूँ और आप लोगों के लिए आ जाती हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए। यहाँ जहाँ मम्मी गई है वहाँ का प्लस पॉइंट है कि ज्वेलरी मिल जाएगी आपको नॉर्मल से भी नॉर्मल प्राइस में, और वैसे ही ज्वेलरी रहेगी। मतलब वही आप देखोगे मॉल के अंदर मिलेगी 500, 700, 1000 रुपये की, और यहाँ पे आपको बहुत रीजनेबल 100, 200, 150 ऐसे प्राइजेस में मिल जाएगी। सो व्हाई नॉट, लेट्स गो। और सबको अगर लगता हो कि अरे भाई ये जो लोग टीवी पे आते हैं वो बहुत महंगा कुछ पहनते रहते हैं, बहुत महंगी ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग यहीं से खरीदते हैं, वो पहन के ऐसा दिखाते हैं कि ओ हमने तो वहाँ से लिया है। ये अच्छा है यार, मैं गोरी लगी। ये भी अच्छा है यार, ये भी किसी आउटफिट पे पहन सकते हैं, यूनिक लगेगा। दिख रहा है आपको पर्ल? भाई हमारा हमेशा का इशू, मॉल में एंटर होते ही मुझे दिख गया आइसक्रीम। अब वो देख के मेरे को और भूख लगने लगी है, पर आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। मुझे ये क्या, हाँ संकल्प, मुझे ये संकल्प लेना होगा कि मैं आज शॉपिंग करके ही कुछ खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे दिख चुका है H&M, लेट्स गो। वो देखो, आपको भी दिखा देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को हो रहा वो हो रेड छोटा छोटा। हाँ भाई मुझे बताओ, यहाँ पर ठंड के कपड़े किस हिसाब से रखे हैं? एक लड़की मुझे देख रही है कि क्या बोल रही है ये? मतलब लिटरली आई मीन शॉक कि इतना जल्दी है विंटर के कलेक्शन क्यों यहाँ पर लगा दिया। एवरीथिंग इज फॉर विंटर्स। ये इतने हेवी जैकेट्स, ये सब कुछ। ऐसी मैं बोलने लगती है सो मैंने, और कोई दिख जाता है भाई, इतनी शर्म आती है ना भाई, मुझे भी आती है शर्म। सो हाँ, अब मैं बताती हूँ, कोई याद तो नहीं रहा। तो मैंने पिक किया अपने लिए ब्लू जीन्स नॉर्मल कैजुअल वेयर, और उसके साथ ही वाइट स्पेगेटी। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि सो दैट ये कॉमन ना लगे, तो इसके साथ कुछ तो हमें ऐसे टॉप अप करने के लिए चाहिए। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ये लूँ, रेगुलर से थोड़ा सा हट के है, बट स्टिल अगर हमें कुछ अलग पैर बनाना है जो अनकॉमन है, तो हमें ऐसा ही कुछ उठाना पड़ेगा। सो या जीन्स, स्पेगेटी एंड ओवरकोट। लेट्स ट्राई इट आउट। मैं पहन के आती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट इज इट अ नाइस चॉइस और नॉट। दिस इज हाउ इट लुक्स, और मुझे तो बहुत पसंद आया, 10 on 10। बिकॉज हाँ, वो अलग बात है कि अभी यहाँ इंडिया में इसका सीजन नहीं आया ओवरकोट्स का, बट स्टिल इट लुक्स वेरी क्लासी। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या फ्रॉम माई साइड इट्स 10 on 10 ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, कैजुअल लुकिंग, नाइस, क्लासी। तो ये मैं एक क्लासी आउटफिट में आई थिंक इस आउटफिट को काउंट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये स्पेगेटी अलग है, द जीन्स, एंड दिस इज द ओवरकोट बेज कलर का। और बेज कलर के कपड़े मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। ये बैग तो मैंने ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर द लुक यहाँ से उठाया, बट ये बैग इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, इसलिए अब आप देख सकते हो दिस इज द लुक। सो नेक्स्ट आई हैव पिक्ड दिस टॉप, क्योंकि आजकल फुल स्लीव टॉप थोड़े ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने ये पिक किया। और इसके साथ मैंने पूरा स्टोर देख लिया, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ जो ट्रेंडी हो या जो कुछ ऐसा अनकॉमन हो वो कलेक्शन ही यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके एंड ट्राइंग कि कुछ ऐसे अनकॉमन कॉम्बोज हम क्रिएट कर सके। सो दैट्स व्हाई मैंने ये पिक किया। और इसके साथ मैंने एक बेज कलर का ये स्कर्ट पिक किया है,
आउटपुट मुझे लग रहा है 50-50 आएगा, बट लेट्स सी, पहन के देखती हूँ हाउ इट लुक्स। या सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ऑनेस्टली इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, इट लुक्स नाइस। मैं इसको रेट करूँगी 7 on 10 या ऑनेस्टली, बिकॉज आई लाइक द टॉप। आजकल फुल स्लीव टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं, और ये शूज़ तो मैंने ऐसे ही रैंडमली यहाँ से उठाए। शूज़ नहीं, एक्चुअली ये बूट्स है, बट अभी आई थिंक कि बूट्स का सीज़न नहीं है तो मैं ये नहीं खरीदूँगी। और ये बैग भी मैंने रैंडमली यहाँ से उठाया फ्रॉम दिस सेक्शन। और अभी यहाँ ठीक है, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट इज दिस वन। सब लोग मुझे देख रहे हैं, पर सच बताऊं तो मुझे ये वाला ड्रेस बहुत क्यूट लगा। तो मुझे ये सच में बहुत क्यूट लगा और मैं इसको ट्राई करती हूँ 10 on 10। और मैं ये तुरंत खरीद रही हूँ, अभी के अभी खरीद रही हूँ। बहुत अच्छा यार, इसका फिट बहुत अच्छा है, इट लुक्स रियली नाइस। और आप इसमें साइजेस भी बहुत सारे अवेलेबल है। वेन एवर यू विजिट H&M आप अपने साइज़ का इसलिए खरीद सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो अंदर लॉन्ग स्पेगेटी है ये इसमें अटैच्ड है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि अंदर क्या पहने, ट्रांसपेरेंट है या कुछ भी। सो इट इज़ अटैच्ड, इसलिए बहुत अच्छा है। मैंने इस पर कोई हील ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है बार बार शूज़ उतारो पहनो। तो अभी मैं आपको ऑलमोस्ट सारे आउटफिट शूज़ के साथ ही दिखा रही हूँ। आप खुद इमेजिन कर लेना कि अगर हील पहनी होती तो कैसा लगता। मम्मा की आवाज़ सारे व्लॉग में आपको ऑलमोस्ट सुनाई आने वाली पीछे से क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो गया है। हमारे यहाँ तो खांसी बोलते हैं, आपके यहाँ ज़ुकाम शायद। ज़ुकाम अलग है, ज़ुकाम मतलब नाक का जो नाक से करते ऐसे करके, और खांसी मतलब खांसी, स्पेसिफिकली खांसी मतलब बार बार करता है। तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा खांसी है। मेरा खांसी अभी थोड़ा ठीक है, पर मेरी मम्मी को अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हालांकि उन्होंने दवाई खा लिया है, बट फिर भी। सो या ये ड्रेस अच्छी है, मैं ही खरीदने वाली हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। भाई यहाँ पे सेल लगी है, H&M पे सेल लगी है ₹799 पर। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो भी ये सेल वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ारा में लिखा है 799 का सेल, या यहाँ पे लिखा है 799 का सेल, तो H&M और ज़ारा के जो सेल वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, मतलब वर्स से भी वर्स, मतलब बिल्कुल ही आउटडेटेड होते हैं। तभी वो इधर सेल में लगाते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में ख़रीदने का है तो आप ख़रीदो, बट आई वुड नेवर प्रेफर कि ख़रीदें, क्योंकि उसमें कुछ स्टाइल होता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब आप देख ही सकते हो, ये रहे सेल एंड दीज आर द आउटफिट्स। ओके, सो नेक्स्ट मैंने अपने लिए चूज़ किया ये पिंक स्कर्ट। ये भी बहुत क्यूट है, अच्छा लग रहा है। पिंक स्कर्ट के साथ आई एम थिंकिंग कि कुछ ऐसा कोट सेट जैसा बन जाए। सो पिंक स्कर्ट एंड पिंक शर्ट, या पहनने पे अच्छा लगेगा। इसके साथ शूज़ नहीं अच्छे लग रहे थे, सो दैट्स व्हाई मैंने पिंक हील्स ही डाली जस्ट फॉर ट्रायल। ये हील्स मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट या अबाउट द आउटफिट आई थिंक इट्स आई वुड रेट इट 8 on 10 ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये सच में अच्छा लग रहा है। ये कोट सेट है तो ऑफ कोर्स कोट सेट होने की वजह से अच्छा लग रहा है, पिंक विद अ ब्लैक बैग। और बैग मुझे ज़्यादा पसंद आया, बैग मैं डेफिनेटली खरीदने का सोच सकती हूँ, बट स्कर्ट आई थिंक कोई और भी पहनूंगी तो भी चल जाएगा। लेट्स सी, सो आई एम रेटिंग इट 10 on 10, लिटरली 10 on 10। मुझे बहुत पसंद है, आई एम बाइंग इट राइट नाउ। मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था, बिकॉज दिस इज़ अ कोट सेट, द टॉप एंड द स्कर्ट कम्स टुगेदर, और इसका प्रिंट भी काफ़ी क्लासी है। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू ऐड दिस इन माई क्लोसेट विदाउट एनी डाउट। तो आई थिंक मैंने आपको 1 2 3 4 5 आउटफिट्स दिखा दिए हैं, एंड वाओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये हील्स मैं ले लूँ अपने लिए। देखना, मैं बोल ऐसे रही हूँ जैसे जब तक ये मैं ये डालूंगी और जब तक ये कमेंट करेंगे जब तक मैं यही खड़ी रहूँगी। मतलब मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप अगर कमेंट करके बोलोगे तो मैं वापस आ जाऊँगी खरीदने।
सो या मुझे ज़रूर बताना। और मैं और भी कपड़े आपको ट्राई करके दिखा सकती हूँ, कुछ कॉम्बोज बना के, बट अभी मेरे को ना भूख लगने लगी है और भूख के आगे किसी की नहीं चल पाती है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कुछ खाने जाना है, तो चलो चलते हैं कुछ खाने। आज भाई मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे फाइनली चोको डिप मिल गया। मैं जब भी आती हूँ, whenever I come to BR, और मैं बर्गर किंग वालों के पास जाती हूँ, उनके पास 2 फ्लेवर्स होते हैं, सॉफ्टी के, एक वनीला और एक चोको डिप। और चोको डिप मुझे आज तक, मतलब मैं जब से पंजाब में रह रही हूँ, मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं जब भी आती हूँ यही बोलते हैं मशीन ख़राब है, कभी ख़त्म हो गया, कभी फ्लेवर नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है। आज मुझे मिल गया, मुझे इतना खांसी हो रहा है, पर फिर भी मैं खाऊंगी। वाह, मतलब क्या बढ़िया काम हुआ है आज। मैं क्या बोलूँ, ऐसा कौन करता है आपके घर में। और मुझे बताइए, अभी हम आए, आपने देखा मैंने व्लॉग बनाया, हम H&M आए थे, तब मेरी मम्मी ने अपने लिए, मतलब उनके लिए कुछ नहीं खरीदा। हम जब ऊपर गए थे KFC खाने, इनको जब भूख लगी थी, तब नहीं याद है वो ईशा H&M चल रहे थे एक बार, क्योंकि मेरे पास सारी पार्टी वेयर ड्रेसेस ख़त्म हो गई। हम दोबारा यहाँ आए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओके, सो फाइनली हो गई है शॉपिंग एंड एवरीथिंग एल्स। तो मम्मा का ड्रेस भी ले लिया हमने, इन्होंने खरीदा एक पिंक स्कर्ट और पिंक शर्ट। सो अब हम लोग घर जा रहे हैं, मैं घर जाऊंगी, आज फ्राइडे है तो पार्टी में जाने के लिए रेडी होंगी और मम्मा भी रेडी होंगी। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरे फैशन टिप्स पसंद आए हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और ऐसे और व्लॉग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आखिरी तक आप बने रहे मेरे व्लॉग में, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बाय।